हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हरित्वी का फ्रूट बच के आया था स्कूल से, ड्रैगन फ्रूट, तो मैं वो ही खा रही थी। होता है ना, हम मम्मियाँ कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होने देती, और यार ड्रैगन फ्रूट तो बहुत ही महंगा आता है, तो उसे कैसे वेस्ट होने देती। एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट का अपना कोई ऐसा टेस्ट तो सच होता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हरित्वी ने शायद किसी स्टूडेंट को देखा था तो उसने बोला कि मेरे को भी चाहिए, और ख़ुद ही फिर उसने आके रिफ्यूज़ कर दिया कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ड्रैगन फ्रूट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सीजनल फ्रूट देने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ रिथ्वी को। चाहे डेली एक ही फ्रूट देना पड़ जाए, लेकिन सीजनल फ्रूट तो सीजनल है ना। तो ये दोपहर का टाइम है, और जो लास्ट ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, शायद 7-8 दिन पहले शेयर किया होगा, या उससे भी पहले का, तो ये उसी दिन का कंटिन्यू व्लॉग है। मैंने शूट करके रखा था, लेकिन बाद में मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, तो इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और इस टाइम पे हरित्वी स्कूल से आ जाती है, और उसे लेके मैं थोड़ी देर के लिए घर आ जाती हूँ, और जो भी छुटपुट काम होते हैं, जैसे बर्तन वगैरह धोने हुए, अगर कुछ सुबह की क्लीनिंग रह गई है वो करनी है, या सुबह की क्लीनिंग हो गई है, शाम के लिए कोई काम है तो वो कर लेती हूँ। और वही काम था, मैंने आंवला बॉयल करके रखा। हो मेरी आँखें रुस गया तू तो रुस। और जितनी देर मैं किचन में रहूँगी ना, उतनी देर ये वाला जो पोर्शन है हरित्वी को खुला चाहिए होता है। कहते हैं ना, आंगन है ये शायद उसके लिए, जो उसके लिए मुझे खाली रखना पड़ता है, क्योंकि उसे वहीं पे रहना है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय रख के मैं ऊपर छत पे चली जाऊँगी कपड़े उतारने के लिए। मैंने बर्तन सारे धो के किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। आंवला जो है वो मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, क्योंकि मुझे बनाना है मुरब्बा। इस बार मैंने आंवले की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई की, लेकिन आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत होच पोच हो रखी थी इन दिनों, और शूट बीच बीच में कर रही थी, सोच रही थी चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये किचन में सेल्फ मैंने नई लगवाई है, छोटे छोटे डिब्बे वगैरह यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि मुझे ना सेल्फ खाली पसंद है। सेल्फ पे मुझे कोई भी चीज़ रखनी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर ना सेल्फ अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, दैट्स वाई। तो मैंने इसलिए यहाँ पे छोटा सा जो है ना ये कांच का लगवाया है, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें सेल्फ पे रहती हैं वो यहाँ पे रख सकूँ आराम से। रेडी 6 ग्लासेस भेजे थे, कांच के ठेला था, उसमें ग्लासेस लगे हुए थे, टायर लगे हुए हैं। वो देखने को बहुत ही सुंदर है। वो ना राजस्थान की तरफ से हैंडीक्राफ्ट है, मतलब उस पर पेंट वेंट किया है। वो देखने को चीज़ बहुत सुंदर है, लेकिन वो शो ऑफ के लिए ही है, मतलब सजाने के लिए ही है। गिलासेस में आप चाय डाल के पी सकते हो, मैं अभी आके ना आपको दिखाती हूँ। गिलासेस में आप चाय डाल के पी सकते हो, नो डाउट, बट केटल में आप चाय बना भी सकते हो। बट एल्युमिनियम की है, वो जल जाएगी, उसे साफ करेंगे तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया। और फिर वो जब से आया है ना गिफ्ट, वो अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा सेल्फ लग जाएगी तो उसको भी मैं सजा लूंगी। अब मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे कपड़े उठाने हैं बाहर से। और ये इस बंदे ने मेरे बिना नहीं रहना, ये देखो कपड़े बड़े ज्यादा हैं, ये देखो। रेतवी मिट्टी लगी नीचे, वो देखो बेबी ने मानना थोड़ी है। इस बंदे को ना मैं गुस्सा कर सकती हूँ। आराम से मेरा सूट। चाय रख के मैं कपड़े लेने चली गई थी, और चाय बहुत ही अच्छी सी कड़ के रेडी हो गई है। मुझे इस तरह से ना काढ़ी हुई चाय बहुत पसंद है, और ये मैं मनाली से लाई थी। और ये वाला मुझे दिवाली पे गिफ्ट मिला था मेरी भाभी की तरफ से, केटल। लेकिन मैं इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इसको धो के इसका कलर वगैरह ख़राब होने का डर है। ये एल्युमिनियम की है, इसमें हम चाय बना सकते हैं, लेकिन मुझे बनानी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही डालनी है, क्योंकि मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि इस गिफ्ट है। और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है। ये मुझे पता नहीं है ज्योति ने कब मेरी पिक्चर क्लिक कर दी। इस तरह का मेरा कुछ जो था ना वो टाइम गुजरा है। मुझे पता ही नहीं लगता था किस टाइम मैं सैड हो जाती थी, किस टाइम मुझे हाइपर स्ट्रेस हो जाती थी, किस टाइम पे फिर मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं डिप्रेशन के उस लेवल पे हूँ ना। मैं शुरू में भी, बस शुरू के जो मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, 3-4 महीने मेरे लिए टफ़ रहे थे। उसके बाद से तो खुद को मोटिवेट करना, खुद को चीयर अप करना मैंने खुद ही सीख लिया, क्योंकि जब आप मदर होती हैं ना, माँ होती हैं, तो अपने आप को आप बहुत दूर रख के सोचती हैं, अपने बारे में नहीं सोचती। पहले हम अब बच्चे के बारे में सोचते हैं। जो आंवला बॉयल हो गए थे, सब में मैंने फोक की हेल्प से जो है वो छेद कर लिया, और मैंने डाल दी पहले चीनी,
मैंने 1 किलो आंवला में 1 किलो चीनी डाली। पहले मैं और तरीके से बना रही थी, ये ना मैंने नेट पे वीडियो देखी थी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। उन्होंने ना चीनी में थोड़ा सा पानी डाला था, लेकिन मेरी चीनी ना जुड़ने लग गई। उसके बाद मैंने अपनी मम्मा के तरीके से बनाया। मम्मा ने बोला जितना चीनी है उतना पानी डाल के सिरप बना। आपको चाशनी नहीं बनानी गाइज, सिरप बनाना है। और उसमें थोड़ा सा उसी टाइम पर नींबू का रस मिला देना है, ताकि आपका जब काटते हो ना आप इस पानी को, जो आपने चीनी का पानी बना रहे हो, वो जो है वो ना आपस में स्टिकी नहीं होता, चीनी जमती नहीं है। तो 2-4 बूंदे नींबू के रस की डाल दी, उसमें आंवले डाल के बस मैंने उबलने के लिए रख दिए। और हम इनका वेट करेंगे, कम से कम 20-25 मिनट आराम से लग जाते हैं, जब आंवले का जो है वो कलर चेंज हो जाए। तो आंवले का सीज़न है, आप ज़रूर अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए। और एक साइड मैंने चीज़ी और पिंक वाली जो है वो मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि मिस्टर बहल आज कहीं गए हुए थे, उन्हें लेट नाइट आना था, तो उनका खाना मैं बाद में बनाऊंगी। और रात को मेरा और हरिथवी दोनों का मन जो है वो चटपटा ही खाने का होता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो मुंह में ना जाते ही बस टेस्ट बना दे। तो बस इसी तरह से कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। और साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए, साथ साथ काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं था गाइस कि मैंने आपके साथ ब्लॉग नहीं शेयर किए तो मेरे घर के काम नहीं हो पा रहे थे। घर के काम तो वैसे ही हो रहे थे, करने ही पड़ते हैं, लेकिन मेरी दिमागी हालत बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से नहीं थी कि मैं एडिटिंग का, व्लॉगिंग का, बोलने का बर्डन ले सकती। दैट्स वाई मैंने इसको छोड़ा हुआ था। बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, थोड़ा पहले से बेटर हूँ, तो मैं दोबारा आ गई हूँ। सॉरी, आपके बहुत सारे कमेंट आए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुईद उमीन जी का, सरस्वती चंद्रा जी का, सुरेश रैना जी का और जसविंदर कौर जी का, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे साथ पर्सनल भी कन्वर्सेशन किया कि मैम क्या हो गया है। तो बस ऐसे ही था। और ये रात का टाइम होता है और मैं अब रात को ही हरिथवी को नहलाती हूँ। और मैं सेंटा क्लॉज वाला पजामा इसको इसलिए डलवाया क्योंकि वो ना कपड़ा बहुत ही गर्म है, तो मुझे लगा कि ये गर्म गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है। अब तक तो उसका बर्थडे हो भी गया है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने विश भी कर दिए, थैंक यू वेरी मच। उसका बर्थडे पिछले कल था 30th को, और ये व्लॉग 1 हफ्ता पहले का है। तो मैं उसकी ज़्यादा केयर करती हूँ बर्थडे के आसपास, कि उसको बर्थडे तक कुछ ना हो, क्योंकि एज अ मदर होता है ना, बर्थडे के आसपास जाके बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं। तो हरिथवी के साथ भी ऐसा ही होता है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर होती है उसकी। और यहाँ पे बस उसको नहला धुला के रेडी करके रख दिया। और ये शरारती टट्टू बहुत शरारतें करता है। और उसके बाद मुझे फिर से किचन में लग जाना है, उसको कंबल से अच्छे से लपेट दूंगी। ठंड बहुत है और बच्चे को एक बार ठंड पकड़ लेना तो फिर हम मम्मियों की बैंड बज जाती है। दैट्स वाई उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। काम बहुत ज़्यादा थे और दिमागी हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। पता ही नहीं चल रहा था कब मुझे 2 बार अटैक भी आ गए। ये चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती, मैं किसी के साथ नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप को ये चीज़ें पता चलें। इस तरह से कलर चेंज हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला, थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी डाली, और इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला। और यकीन मानिए टेस्ट बहुत अच्छा आया। हल्का हल्का आंवले का अपना टेस्ट रह जाता है। मम्मा बोल रहे थे कि अगर आप फिटकरी डाल दो ना तो फिर वो टेस्ट चला जाता है, लेकिन मेरे पास फिटकरी बिल्कुल भी नहीं थी। बट इस तरह से भी बहुत टेस्टी बना। और जब ऐसे झाग मेरी ख़त्म हो गई, इस तरह का कलर आ गया, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। और ये बहुत टेस्टी बन गए। ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं और हरिथवी ने दोबारा से डिमांड कर दी है कि मम्मा मुझे ना आमला बना दो। तो मैंने यहाँ पे बेबी पोटैटोज़ बॉयल कर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे आलू हैं, तो मैंने सोचा ऐसे बॉयल करके रात को ही रख लेती हूँ ताकि सुबह थोड़ा फिर ईजी हो जाए। हरिथवी को नहला धुला लिया, खाना खा लिया, और मैंने बताया आज मैक्रोनी खाई है बहुत टाइम बाद। चीज़ वीज़ ये एंड ऑल सब मेरा भी दिल कर रहा था, तो मैंने भी खा ली। और द मेन चीज़ ये थी कि हस्बैंड का कुछ श्योर नहीं है, वो घर पे डिनर करेंगे बाहर से करेंगे। तो मैंने सोचा सब्जी चपाती एंड ऑल बनाऊंगी तो टाइम बहुत जाएगा। मुरब्बा वगैरह बना लेती हूँ, सुबह के लिए कुछ कुछ चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, जो 2-3 दिन के लिए ग्रेवी वगैरह रेडी कर ली। धनिया पालक आया था, वो सारा साफ करके रखा है, ये कल कुछ इसका डिश बनाएंगे। और मुरब्बा बन गया। लेकिन अब बैल साहब को पूछूंगी कि अगर तो वो डिनर घर पे ही करने वाले हैं तो मैं उनके लिए साग है उसको तड़क के साथ में चपाती बना लूँगी, मक्की की रोटी। साग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई। और फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ और देखती हूँ उनका क्या है। जब हस्बैंड घर पे नहीं होती है, वैसे ना मैक्रोनी को ये नहीं कम टाइम लगता है, टाइम उसको उतना ही लग जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा मैसी सा कम हो जाता है या बाकी चीज़ों पर ध्यान हो जाता है। और बस हस्बैंड से पूछती हूँ कहाँ पे है और इसको निकाल के बर्तन धोती हूँ। मुरब्बा यार बड़ा सही बना हुआ है, और हरिथवी खाएगी जम के, ये ज़्यादा खुशी है।
बस इस तरह से फिर सारे काम ख़त्म किए, मुरब्बा बन गया, आलू बॉयल हो गए सुबह के लिए, फिर सारे बर्तन वर्तन धो लिए क्योंकि इन छोटे छोटे आलूओं को छीलने के लिए भी टाइम लगेगा। तो सुबह तो वैसे ही बहुत होच पोच होती है और सुबह एंग्जाइटी इश्यूज़ मुझे ज़्यादा होते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती। दवाइयाँ जो हैं वो नींद बहुत चाहिए उनके लिए, पर मैं पूरा दिन नहीं सो पाती हूँ क्योंकि कोई चारा ही नहीं है यार। किसके मतलब होता है ना कि जब कुछ घर की औरत को कुछ हो जाए ना तो घर तहस नहस हो जाता है। तो बीच में एक दिन ब्रेक ले रही थी, एक दिन काम कर रही थी, एक दिन सो रही थी, एक दिन घर को देख रही थी, इसी तरह मेरा घर चल रहा था। और अगर आप इस हालत में आके मेरा इस दिन घर देखो ना, जिस दिन मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो आज मैंने सिर्फ बेडरूम साफ़ किया है। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, मेरी किचन की हालत ख़राब है, मेरे पौधों की हालत ख़राब है, सारी हालत बहुत ख़राब है। और इसी बीच ऋत्वी का बर्थडे आ गया था, गेस्ट आ रहे थे, 4-5 दिन बर्थडे में निकल गया। कुछ बर्थडे का सेलिब्रेशन भी इस बार मैंने उस तरह से नहीं किया क्योंकि हर बार मैं पाठ करवाती हूँ, जय बाबा जी को थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बर्डन नहीं सह सकती थी, क्योंकि फिर सब गेस्ट को बुलाना है तो उनकी आओ भगत करनी भी बहुत ज़रूरी है। आओ भगत तो चलो फिर भी मैं कर लूँ, पर चीयर अप करना उनको बहुत ज़रूरी है और वह मैं नहीं कर पाती थी। मैं किसी के साथ लंबी कन्वर्सेशन नहीं कर सकती, किसी के साथ बैठ के मज़े नहीं कर सकती, बातें नहीं कर सकती। फिर अगला बंदा सोचता है कि यार ये एटीट्यूड में आ गई है, ये बोलती ही नहीं है ना, तो आप किस तरह किसी को समझाओगे। तो इसी तरह मेरे कुछ दिन निकले हैं, पर मैंने वो आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि मम्मी पापा देखते हैं, उनको पता चल जाएगा। तो अब तो मैंने उनको पिछले कल बता दिए यहाँ, क्योंकि मम्मा आई थी ऋत्वी के बर्थडे के लिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही, इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर रही। और बिग बॉस देखने का मुझे क्रेज़ बहुत हो गया है गाइज़, मैं बहुत देखती हूँ फ़ोन पे बिग बॉस। शादी से पहले मुझे बिग बॉस बहुत पसंद था और शादी के बाद भी मैंने देखा है, जैस्मीन अली वाला सीज़न देखा है क्योंकि आई लव जैस्मीन एंड अली, तो वो भी देखा है। सिद्धार्थ वाला और शहनाज गिल वाला भी थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन इस वाला भी मुझे पसंद है, तो ये वाला बिग बॉस भी मैं देख रही हूँ। और साथ में बाहर कपड़े धो रही हूँ और अंदर जो है कपड़े तय लग रहे हैं, सबकी अलमारियों में समेट रही हूँ क्योंकि बैल साहब लेट आने वाले हैं, तो आज काम नहीं है घर में, पतिदेव नहीं घर होते तो काम नहीं होता है। और फिर उसी टाइम को मैं यूज़ करके पूरे घर को सेट वेट कर दी थी क्योंकि मुझे पता था आज मैं काम कर रही हूँ तो अगले दिन मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मेरी लेग्स फिर नहीं चलती, लेग्स में बहुत कमज़ोरी हो गई है। तो मैंने सोचा कल तो सोना ही है, तो मीनू आज जितना काम होता है कर ले, क्योंकि पूरा घर तहस नहस हो रखा था। बस अब कोशिश है समेटने की, और ट्राई कर रही हूँ फिर से आपके साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी। ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसे वैसी हो रही थी तो वो आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि दुख क्या शेयर करने यार, आजकल वो ज़माना नहीं है, आजकल सुख शेयर करने का ज़माना है। तो साथ ही में यहाँ पे ऋत्वी की यूनिफॉर्म प्रेस हो रही थी, रात को ही ये काम हो जाए तो फिर सुबह इजी हो जाता है, सुबह कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, रात को करके रख लो तो। और यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके बाकी कामों में लग जाऊंगी। अपडेट बस यही था, इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और कोशिश कर रही हूँ अब शायद एक आध दिन में 2 व्लॉग डाल दूँ, क्योंकि जो शूट करके रखा है वो शेयर मैं सोच रही हूँ कर ही दूँ। पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, नया व्लॉग बना लेती हूँ। पटड़ी पे आ ही जाती है। ये वाली स्वेटर में आप मुझे अभी डेली देखने वाले हो, एक इसमें एक ग्रीन और रेड में, जो ऊन के कपड़े हैं ना, स्पेशली इसमें, क्योंकि ये ना कमर के साथ चिपकी रहती है और मेरी इतनी बुरी हालत है ना, कमर बहुत दर्द हो रही है। अबॉर्शन के बाद तो ना ये वाली सर्दियाँ इतनी बुरी आई हैं ना, मुझे पता नहीं, नसों में दर्दें हो रही हैं, जॉइंट्स में दर्दें हो रही हैं और कमर तो हिलती नहीं है। चलो छोड़ो तो आलू अब मैं छील के रखूंगी और मुझे अब दूध बॉईल करना है अपने लिए, दवाई के लिए। और ऋत्वी को देखती हूँ काढ़ा वाड़ा अगर होगा तो, नहीं तो थकावट हो गई है, ऑलमोस्ट सारे काम खत्म हो गए हैं। बहल साहब के लिए भी खाना बना के रख दिया, अगर ही विल बी विलिंग, तो उन्होंने बोला कि तो बस चपाती मतलब मक्की की रोटी बना के रख, बाकी मैं आके देखता हूँ मुझे खानी है कि नहीं खानी है, क्योंकि रास्ते में बर्गर शर्गर तो उनको खाने ही कहते मेरे को भूख लगी है, तो मैंने बना के रख दिया उनके लिए। भूख लगेगी खा लेंगे, नहीं तो सुबह फिर चाय के साथ जो आंटी आते हैं ना झाड़ू के लिए, वो गरम करके ना उसको, और उसके साथ वो एक चटनी बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनती है, और फिर मैं उनके साथ बैठ के ना चाय के साथ खाती हूँ वो वाली रोटी। तो अभी ये हो जाएगा। मुझे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे सबसे पहले मुझे ये कमेंट आता है कि आप कमेंट डिलीट क्यों कर देते हो, ये बहुत चीज़ आती है, और मैं वो वाला कमेंट भी डिलीट कर देती हूँ। तो बी फ्रेंक बोलूँ, सोशल मीडिया पे ऐसी बात मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, जितने भी मुद्दे होते हैं, देखिए हर घर में मुद्दे होते हैं, घर में ना हो आपके बाहर किसी ना किसी के साथ अगर आप जॉब करते हैं तब मुद्दे होंगे। चलो मेरे को वो खुशी है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ तो मेरा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि आई एम मेंटली नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। मैं एक पॉजिटिव वे में जाती हूँ हमेशा,
अगर कहीं पे फंस भी गई, किसी के साथ मेरा फसाई हो जाता था, तो मैं सॉरी बोल के काम खत्म करने वालों में से हूँ। मैं मुद्दे को ना बढ़ाने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि आई एम नॉट सो मच मेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं कमेंट्स इसलिए डिलीट कर देती हूँ। देखिए सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं जो यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मोर मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है जो बाहर बैठा है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको दुख दे जाती हैं, है ना। और मैं उन चीज़ों को मैटर भी नहीं करती हूँ कि कोई नेगेटिव बोल गया एंड ऑल दैट, क्योंकि बोल गया। मुझे ये लगता है अगर हम जुबान खोलते हैं तो हम अपने संस्कार बताते हैं, हम कहाँ पे लाइक करते हैं, मेरा अपना मानना है, ठीक। और दूसरी बात, आप ये मत सोचिए कि मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, फिर वो मेरे साथ डिस्कशन हो जाती है, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। ये मत सोचिए मैं आपको आंसर नहीं कर रही हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपका आंसर नहीं करना चाहती। रियल फैक्ट इज़ दैट कि मैं सोशल मीडिया पे ये पुट्ठा सीधा काम करना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ना मैं आपके साथ किसी कमेंट को डिस्कस कर रही थी, क्योंकि वो बहुत बार आया है, क्योंकि वो वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स के रिलेटिव हैं जो ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हैं। तो इस टाइम पे मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, तो फिर मैंने ये फिर सारा म्यूट कर दिया, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। बस प्लीज़ यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। अगर आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो छोड़ दें, ज़रूरी थोड़ी है, किसी ने फाहा थोड़ी दे रखा है कि एडजस्टमेंट आपको करनी ही करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपसे हो रही है तो कर ले, नहीं हो रही है तो मत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल। चैनल को इसी तरह से प्यार दें और कोशिश करूँगी अब मैं कंटिन्यू ही रहूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।